हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुबूस्ट चैनल। आज फिर से मैं हाजिर हूँ आपके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, दैट इज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सिर्फ यहाँ पे आप सिर्फ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन ही नहीं सीखेंगे, साथ में शॉर्ट ट्रिक्स भी सीखेंगे जो आपके आने वाले एंट्रेंस एग्जाम में बहुत यूजफुल होने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखिए और बने रहिए। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम अपना फर्स्ट देखिए, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन बेसिकली है क्या, पहले हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली होता क्या है, अगर मैं आपको बताऊं, देखिए हमें पता है साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ये हम सबको पता है, राइट? ये चीज हम सबको अच्छे से पता है। बट अगर मैं आपको बोलूं बट इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx, ये बताइए। देखिए हमने साइन एक्स dx का तो फॉर्मूला किया है, लेकिन इसका नहीं किया। अगर हमें इस तरह के क्वेश्चंस को निकालना हो तो, बट आप बोलोगे कि मैम इसका तो मैं इजीली ढूंढ सकती हूँ कि ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव है। जी हाँ, आप ढूंढ सकते हो इजीली, लेकिन अगर इसी तरह के क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट फॉर्म में आ जाए तो क्या करेंगे? तो ये सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए कि आप, अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूलेज नहीं पता है तो किस तरह से मेथड्स को यूज करके आप उनको कन्वर्ट कर सकते हैं जिनके हमें फॉर्मूलेज पता है। तो देखिए ये हमें पता है, इसको आप बोलते क्या है? सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिए। ठीक है, आप लोगों ने इंटीग्रेशन पढ़ा है तो इसको आपको पता ही है, ये है इंटीग्रेंड, राइट? इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेंड। अब हम क्या करेंगे इस इंटीग्रेंड में, अब मैं क्या करूंगी, ये जो, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम कहाँ आ रही है मेरे पास, 2x में प्रॉब्लम आ रही है। कहाँ आ रही है मेरे पास प्रॉब्लम? 2x में प्रॉब्लम आ रही है। तो व्हाट आई विल डू सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन जैसे वर्ड हम यूज कर रहे हैं, इस मेथड का नाम हम सब्स्टिट्यूट करके इसको एक इजी फॉर्म में बना देंगे। अगर मैंने 2x को t पुट कर दिया, थर्ड वेरिएबल, एक नॉर्मल सा t वेरिएबल ले लिया, तो आपको वो इजीली कैसा दिख जाएगा? देखिए अगर मैं करती हूँ पुट 2x इज इक्वल टू टी, तो आपको क्लियरली दिख जाएगा। अगर मैं यहाँ पे साइन टी लिख दूंगी फिर इसकी जगह, ठीक है जी, तो आपको क्लियरली पता लग जाएगा इसका, फिर मैं इंटीग्रेशन इजीली कर सकती हूँ। बट ऐसे तो डायरेक्ट हम नहीं कर सकते, सिर्फ 2x को t पुट करने से तो काम नहीं चलेगा, हमारे पास dx भी है, इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो व्हाट वी डू, बेसिकली मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रही हूँ, व्हाई वी डू सब्स्टिट्यूशन एंड कैसे वो सब्स्टिट्यूशन को हम अप्लाई करते हैं। तो ये ध्यान से समझिए, जो कि आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, देखिए ध्यान से। अब मैं क्या करूंगी, क्योंकि बेसिकली हमें क्या ढूंढना होता है कि जिसका हमें डेरिवेटिव पता हो, ठीक है जी, जिसका हमें डेरिवेटिव पता हो, जिस फंक्शन का, कि ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इसको इंटीग्रेट कर दे, सॉरी डेरिवेट कर देती हूँ। तो 2x का डेरिवेशन क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगा, एंड t को डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा dt बाई dx। तो ये क्या हो रहा है, मैं dx को उधर ले जाऊंगी, इज इक्वल टू dt आ जाएगा मेरे पास। अब क्या हुआ, dx की मेरे पास वैल्यू आ गई dt बाई 2, क्योंकि मैंने इसको थर्ड वेरिएबल में पुट किया था, तो dx का भी तो थर्ड वेरिएबल चेंज कर रहा है, नहीं तो फिर इंटीग्रेशन यहाँ x के रिस्पेक्ट में करना पड़ रहा है, एंड मैं वेरिएबल t पुट कर रही हूँ। तो क्योंकि हम होल जो है क्वेश्चन को, हमारे इंटीग्रेंड को थर्ड वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने वाले हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये कन्वर्जन कर दिया। ठीक है जी, क्योंकि मुझे dx की वैल्यू निकालनी थी, तो dx की वैल्यू कैसे आती, डिफ्रेंशिएट करके। तो आई होप ये आपको चीज समझ में आई होगी कि हम सब्स्टिट्यूशन का हमारे पास लॉजिक क्या है। चलिए जी, ये चीज हमें समझ में आ गई जी। ठीक है, अब हम अपना आई इंटीग्रेशन जो है अब उसको देखते हैं। ठीक है जी, इस पे आई लिख दिया करो, क्योंकि हम बहुत लेजी हो जाते हैं क्वेश्चंस करते वक्त, तो बार बार कौन लिखे। तो अब हमारा आई क्या बन जाएगा, साइन टी डी टी, डोंट फॉरगेट टू राइट 1/2। यहां तक बात समझ में आई। अब मैं इजीली इसको क्या कर लूंगी, -1/2 cos t प्लस c। तो ये मेरा डायरेक्ट आंसर यहाँ पे आ गया। ठीक है जी, समझ में आ गई इतनी बात। तो अब यहाँ से मुझे समझ में आ गया कि मेरा जो sin 2x है उसका इंटीग्रेशन ये होता है।
अब यहाँ शॉर्ट ट्रिक वाली क्या बात है, जब मैंने यहाँ डेरिवेट करके देख लिया, देखिए क्या होता है, हम यहाँ पे विजुलाइज भी कर रहे हैं। इस वीडियो की खासियत यही है, मैं क्यों लेकर आई हूँ, यहाँ पे हम साथ के साथ विजुलाइज भी करेंगे कि हम कैसे अपनी खुद की शॉर्ट ट्रिक्स बना सकते हैं। हमें लर्न करने की कहीं पे भी जरूरत नहीं है। तो आपने यहाँ से ये देखा कि यहाँ पे जैसे जैसे एंगल होता गया चेंज, हम बेसिकली क्या करते थे, देखिए एक चीज और देखिए, डेरिवेशन में हम क्या करते थे, डेरिवेशन में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर है यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2x, लेकिन इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, डिवाइड करके लिखते हैं। ये बात ध्यान रखिए। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से समझिए, अगर मेरे पास यहाँ पे sin 3x आता, ठीक है जी, अगर मेरे पास ये मेरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ गया, तो मैं इतना बड़ा तो करूंगी नहीं, तो मुझे यहाँ से साफ पता लग रहा है कि अब मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है साइन का नेगेटिव में होता है इंटीग्रेशन, तो -1/3 sin 3x प्लस सी। तो यानी कि कुछ भी यहाँ पे एंगल हो जाए, इवन ये भी एंगल यहाँ पे हो जाएगा ax प्लस 1। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आपके पास क्या है, एंगल ये हो गया, तो ये हो जाएगा पूरा 1ax प्लस 1, ठीक है जी, माइनस cos ax प्लस 1 प्लस, यहाँ तक आपको बात समझ में आई। तो आप इस तरीके से जो भी एंगल आपका हो रहा है उसको आप डिवाइड में लिख देंगे। इवन आप डिवाइड में सिर्फ यही लिखेंगे, ए ही लिखेंगे, नॉट पूरा नहीं लिखेंगे, ठीक है जी, पूरा सिर्फ ए आएगा आपका डिवाइड में। यहाँ तक बात समझ में आई। चलिए, तो इसी चीज को अब हम आगे बढ़ाते हैं और अपने कुछ क्वेश्चंस को करते हैं और फर्स्ट केस देखते हैं बेसिकली क्या होगा। क्योंकि देखिए क्या होता है, हर तरह के क्वेश्चंस तो इस फॉर्म में नहीं मिलेंगे हमें, ठीक है जी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जी, अब हमें यहाँ पे कुछ केसेस को समझना होगा, ठीक है जी। तो केस समझते हैं। सबसे पहला जो केस है हमारा, ठीक है जी, मैं इरेज कर रही हूँ, ठीक है, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है जी। चलिए अब हम समझते हैं, यहाँ पे फर्स्ट केस को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा फर्स्ट केस क्या है, ये देखिए, व्हेन, यहाँ पे देखिए हमारा फर्स्ट केस है, व्हेन इंटीग्रेंड इज ऑफ द फॉर्म f ऑफ ax प्लस b। जब हमारा इंटीग्रेंड किस फॉर्म का हो, f फंक्शन हो और उसके अंदर ax प्लस b की फॉर्म का आ जाए, जैसे अभी मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया। तो उस केस में क्या करेंगे, देखिए क्या करना है, जो ये ax प्लस b है, यही करा था हमने, 3x था वहां पे, तो उसको टी पुट कर दिया था। तो जहां पे हमें प्रॉब्लम दिख रही है उसको हम क्या कर देंगे, थर्ड वेरिएबल में कन्वर्ट कर देंगे, जो हमने यहाँ एग्जैक्टली किया है, यहाँ पे कर दिया थर्ड वेरिएबल में कन्वर्ट, देन इसको डिफ्रेंशिएट करा, dx 1/a dt, तो यानी कि dx की वैल्यू हमने निकाल ली है। चलिए जी, आगे अब आपको समझ में, ये शॉर्ट ट्रिक भी आपको समझ में आ जाएगी, देखिए कैसे। तो यानी कि I क्या है, cos ax प्लस b dx, ठीक है जी। अब क्या करना है हमें, पुट, क्योंकि जनरली बच्चों के क्वेश्चन आते हैं वो समझ तो लेते हैं बाय इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूट करना है, लेकिन जहां प्रॉब्लम आती है बच्चों के साथ वो ये आती है कि भैया हम सब्स्टिट्यूट क्या करें। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है और यहाँ पे केसेस बनाए हैं विद एग्जांपल, सो दैट आप समझ सको, आप विजुलाइज कर सको कि कहाँ पे कैसे हमें सब्स्टिट्यूशन करना है। चलिए जी, तो इसको अब हम पुट कर देते हैं t, तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो a, ठीक है जी, ये हो जाएगा dt बाई डी एक्स। यहाँ पे मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करके बता रही हूँ क्या कौन सा स्टेप कैसे आता है। तो ये हो गया a dx इज इक्वल टू dt, ठीक है, dx आ गया मेरे पास dt बाय a, ठीक है जी, यही चीज है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा i क्या बन जाएगा, cos t 1/a, ठीक है जी, ये आ गया dt। तो इसको हम कैसे लिख लेंगे, इसका इंटीग्रेशन हमें पता ही है, sin t प्लस सी। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो इसको मैं लिख देती हूँ बॉक्स में ताकि आपको इजीली क्लियर हो जाए, ठीक है जी। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। तो यहाँ पे अब कुछ भी फॉर्म आती है तो आप डायरेक्टली आई होप लिख लेंगे। अब यहाँ पे एक चीज और रह गई है हमारी, ये मैं बता देती हूँ। इसको फाइनल जो हमको लिखना है वो ये लिखना है, साइन टी की वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये बन गया हमारा फाइनल आंसर, समझ में आ गई। तो अब आपको दिख रहा है कि कैसे आप कर सकते हैं। चलिए जी, अगर आपको शॉर्ट ट्रिक भी करनी हो तो आप शॉर्ट में कर सकते हैं, 1/a कर दीजिए एंड देन आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं।
चलिए जी, अब क्योंकि हमें हर टाइप का क्वेश्चन समझना है तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, I इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर 3x प्लस 5। ठीक है जी, हाँ जी। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, इसको कैसे करना है, dx इंटीग्रेशन। ठीक है जी, यहाँ पे भी सेम वही चीज करनी है, क्योंकि हमें सीकेंड स्क्वायर x का तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन पता है, तो हम क्या करेंगे, पुट 3x प्लस 5 इज इक्वल टू टी। तो ये आ जाएगा 3, अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 3 dx इज इक्वल टू dt। तो मेरे पास dx आ गया dt बाय 3। ठीक है जी, तो ये आ गई मेरे पास चीज़। अब मैं इसे क्या करूँगी, यहाँ पे ये थोड़ा सा लगा के, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में आई में हम ये डाल देंगे 1/3 सीकेंड स्क्वायर x सॉरी t dt। तो ये आ जाएगा 1/3 10 t प्लस c। ठीक है जी, तो ये हो गया 1/3 10, जो हमने पुट किया था वो डाल देते हैं, 3x प्लस 5 था हमारे पास। अब देखिए, अब आपको कोई भी क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है जी, इस तरह का, तो आपको सिंपल क्या करना है, आपको डायरेक्टली लगा देना है 1/3 10 3x प्लस सी। आप डायरेक्टली देखेंगे अगर कोस साइन वगैरह कोई भी फंक्शन आता है और उसके साथ एंगल आता है, तो उस एंगल में जो ए आपको दिख रहा है वो आप डायरेक्टली नीचे लगा देंगे। ठीक है जी, और डायरेक्टली इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब आप कहोगे जी इसको कैसे करें, ये देखिए 3x प्लस 5। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा हमें पुट क्या करना है, तो आंख बंद करके सिर्फ आपको क्या कर देना है, 3x प्लस 5 को t पुट कर देना है। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा 3dx इज इक्वल टू dt। dx की वैल्यू लिख दी है मैंने dt बाय 3। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू t की पावर 7 1/3 dt। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी आप बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक अपना लेंगे। देखिए क्या होता है, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमको ये तो पता ही है xn का डेरिवेटिव क्या, इंटीग्रेशन क्या होता है, xn प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अब यहाँ पे सिर्फ क्या आ गई, एक एक्स्ट्रा चीज 1/a आ गया, ये चीज और आ गई है यहाँ पे। अगर और थोड़ा सा जनरलाइज फॉर्म में देखें तो ये चीज आ गई है हमारे पास। ठीक है जी, तो अब हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 1/3। अब डायरेक्टली आप t की वैल्यू डाल दीजिए अगर इंटीग्रेट कर डायरेक्ट करने हैं तो, नहीं तो मैं बता देती हूँ क्या करेंगे, t की पावर 8 अपॉन 8 प्लस c। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा 3x प्लस 7 की पावर 8, तो ये बन जाएगा इंटू 8 प्लस c। अगर मैं और थोड़ा सा इसको लिख दूँ फाइनल आंसर में 1/24 3x प्लस 7 की पावर 8 प्लस सी। अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इंटीग्रेशन करना हो, अगर इसका मैं जनरल फॉर्मूला बताऊं आपको, देखिए आप खुद अपने फॉर्मूलाज बना सकते हैं वंस यू डू एन एग्जाम्पल विद द कंसेप्ट। जैसे ही आप एग्जाम्पल करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ये क्या था, ax प्लस बी की पावर n का डेरिवेशन। ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा 1/a। ठीक है जी, ये हो जाएगा ax प्लस बी n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। तो ये लीजिए एक और फॉर्मूला मैंने आप लोगों के लिए रेडी कर दिया है। ठीक है जी, ये फॉर्मूला और आप के लिए रेडी कर दिया है मैंने, ये लीजिए। अब अपने आप अगर आपको शॉर्ट ट्रिक लगानी है तो आप इजीली लगा सकते हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं अब हम देखते हैं केस 2, क्योंकि देखिए सब्स्टिट्यूशन में बहुत सारे केस बन जाते हैं। अब एक जैसा फंक्शन तो हमें गिवन नहीं होगा, तो यहाँ पे केस 2 देखिए कि क्या हो सकता है कि जिसका हमें डेरिवेटिव निकालना है जो फंक्शन में गिवन है। जैसे मान लो यहाँ पे ये फॉर्म देखिए, इस चीज को समझने की, यहाँ पे क्या गिवन है कि एक तो हमें जिसका डेरिवेटिव पता है। यहाँ देखिए सब्स्टिट्यूशन में अब यहाँ पे क्या चीज आ रही है, बेसिकली ऐसा फंक्शन गिवन होगा आपको कि उसका मतलब एक फंक्शन का डेरिवेटिव आपको गिवन होगा, और जिस फंक्शन का डेरिवेटिव गिवन होगा वो कहीं ना कहीं हिडन होगा। जैसे यहाँ पे देखिए gx का डेरिवेटिव आपको पता यहाँ पे दे रखा है, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ होगा, लेकिन वो gx हिडन होगा, तो आपको वो gx ढूंढना है कि वो ऐसा कौन सा। जैसे मान लीजिए इस एग्जाम्पल को देखिए,
cos x dx, ये किसी का डेरिवेटिव है। अब मुझे ये ढूंढना है यहाँ पे कि ये किसका डेरिवेटिव हो सकता है। वो आपको जब आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस देखते ही इजीली आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए, अब यहाँ पे आपको साफ पता लग रहा है कि cos x का डेरिवेटिव मतलब cos x जो है ये किसका डेरिवेटिव है, sin x को। तो बस कुछ नहीं करेंगे आप, यहाँ पे आप क्या करेंगे, पुट, तो यहाँ पे क्या करना था मैंने, gx को t पुट कर दिया, तो यानी कि sin x को t पुट कर दीजिए। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा cos x आ गया आपके पास डायरेक्टली। तो यहाँ पे हमारा जो इंटीग्रेशन बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, अब ये क्या बन गया हमारे पास, हमने क्या करा है, साइन x को पुट किया है यहाँ पे। अगर मैं साइन x को पुट कर दिया यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, साइन x को पुट किया तो टी स्क्वेयर प्लस 1 dt। ठीक है जी, ये बन गया आपके पास। ठीक है जी, अब आप इसको डायरेक्टली कर लेंगे, देखिए कैसे करेंगे, टी स्क्वेयर डी टी प्लस डायरेक्टली डी टी। ठीक है जी, इस फॉर्म में कर लीजिए, टी क्यूब बाय 3 प्लस टी प्लस सी। अब आपको सिंपल क्या डालना है, यहाँ पे वैल्यूज डाल देनी है, साइन एक्स का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस साइन एक्स प्लस सी। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा आपके पास। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स होल क्यूब प्लस 3 साइन एक्स अपॉन 3 प्लस सी। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। और इसको थोड़ा सा अगर आपको सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में देखना है तो ये आ जाएगा साइन एक्स स्क्वेयर प्लस 3, ठीक है जी, अपॉन 3 प्लस सी। ठीक है जी, तो इस फॉर्म में आप इसको कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ में आई आपको। अब आगे देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अब यहाँ पे आप बोलोगे जी किसको पुट करें, सिंपल है, क्योंकि सब में e की पावर x, क्योंकि देखिए ये चीज हमें दिख रही है, साफ पता लग रहा है, तो ये किसका डेरिवेटिव है, e की पावर x का इटसेल्फ का। तो हम क्या करेंगे, पुट ex इज इक्वल टू टी पुट कर दो यहाँ पे। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा ex dx इज इक्वल टू dt। तो हमारा i बन जाएगा यहाँ पे t3 माइनस t2 प्लस t, ठीक है जी, -1 अपॉन t माइनस 1 dt। चलिए जी, ये हो गया हमारे पास। अब आपको इसको क्या करना है, सिंपली इंटीग्रेट करना है। तो आप इजीली इसको इंटीग्रेट कर लेंगे अब हम। ठीक है जी, इसको डिवाइड करते जाएंगे और इसको इंटीग्रेट इजीली कर लेंगे। ठीक है जी, तो आप ये आई होप आप कर ही लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं अब क्वेश्चन। अब देखिए, अब हम देखते हैं नेक्स्ट फॉर्म। अब देखो नेक्स्ट फॉर्म क्या है, एक मतलब कि क्या है, जिसका डेरिवेटिव हमें पता है वो फंक्शन किसी पावर की फॉर्म में है, यहाँ पे पता लग रहा है उसकी पावर गिवन होगी। ठीक है, और जिसका डेरिवेटिव गिवन है, ठीक है, जिसका जैसे एफ एक्स का हमें यहाँ पे डेरिवेटिव पता है क्या है, एफ डैश एक्स, और ये जो एफ एक्स होगा ये किसी पावर में है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए, साइन की पावर 4x cos x dx। तो यहाँ पे क्या करना है हमें पता है कि ये पावर में है, तो पुट साइन x इज इक्वल टू टी सिंपली। ठीक है, तो ये आ जाएगा cos x dx इज इक्वल टू dt। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, t की पावर 4 dt आ जाएगा, तो ये हो जाएगा t की पावर 5 बाय 5 प्लस c। तो अब यहाँ से आप समझ रहे हैं जनरलाइज क्या कर लिया आपने, सॉरी ये 5 हो जाएगा। यहाँ से भी आई थिंक आपने जनरलाइजेशन कर लिया होगा कि हम क्या कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है जी, यहाँ पे भी आपने देखा कि यहाँ पे चाहे किसी कोई कितनी भी पावर हो और उसका अगर यहाँ पे डेरिवेटिव गिवन है, किसी भी फंक्शन का अगर यहाँ पे डेरिवेटिव गिवन हो और उसकी कुछ पावर है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, उसकी पावर बढ़ा के इस फॉर्म में आप लिख देंगे। ये बात समझ में आई। एक जनरल अगर मैं आपको बोलूँ कि क्या बन जाएगा, साइन एन एक्स कोस एक्स डी एक्स, तो ये क्या बन जाएगा आपका 1 बाय एन साइन एन प्लस 1 एक्स प्लस सी। ये सिंपल आपका एक फॉर्मूला बन गया है यहाँ पे भी। ठीक है जी, ये बात समझ में आई। तो यहाँ पे भी हमने एक सिंपल एक रूल फॉर्मूला बना लिया। देखिए सब्स्टिट्यूशन से आप डायरेक्टली फॉर्मूलेस कैसे क्रिएट करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे भी क्या है, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हमें पता है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा डेरिवेटिव ध्यान रखने की जरूरत है। तो पुट साइन इनवर्स
x इज इक्वल टू टी। तो ये क्या हो जाएगा 1/√-x² dx इज इक्वल टू dt। तो डायरेक्टली अब आप क्या करेंगे, i क्या बन जाएगा हमारा t³ dt बन गया t4/4 प्लस सी। देखो मैंने वही चीज़ बताई थी ना, जो पावर आपको गिवन है, शॉर्ट ट्रिक क्या है, साइन इनवर्स x की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे 4, एक पावर बढ़ा के लिख देंगे /4 प्लस सी। यही चीज़ लगा दी हमने डायरेक्टली फॉर्मूला। चलिए जी, अब हमारा एक और केस बनता है, ठीक है जी। लास्ट केस जो बनता है हमारा ये बनता है जब हमारा इंटीग्रेशन कैसे गिवन हो, वहां पे जो फंक्शन है डिनोमिनेटर में और उसका डेरिवेटिव ऊपर हो, ठीक है जी। ये आप आई थिंक ध्यान से देख पा रहे हैं कि ये जो है फंक्शन जो है नीचे है और इसका डेरिवेटिव कहाँ गिवन है, ऊपर गिवन है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, पुट 2x+1 इज इक्वल टू टी। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा 2x dx सॉरी, ये हो जाएगा हमारे पास, एक मिनट, ये हो जाएगा 2dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, ठीक है जी। और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से आप इसकी भी वैल्यू निकाल लेंगे, 2x इज इक्वल टू t-1 हो जाएगा, ठीक है जी। 2x की मैंने यहाँ पे वैल्यू निकाल ली, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा dx इज इक्वल टू dt/2 हो गया। चलिए जी अभी डाल दीजिए, तो ये आ जाएगा t-1/t² dt 1/2 इज इक्वल टू आई। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 1/2, इसको हम थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये हो जाएगा 1 - t dt माइनस 1/2 1/t² dt, ठीक है जी। अब इसको अलग अलग से करके लिखना है तो अलग अलग, नहीं तो डायरेक्टली मैं बता देती हूँ 1/2 log mod t, ठीक है जी, माइनस 1/2। अब ये क्या हो जाएगा, कई बच्चे इसको ना वो वाली फॉर्म में लिखेंगे t-1 करके, नहीं जी ये बिल्कुल नहीं लिखना है आपको, ठीक है जी। ये आपको कैसे लिखें, क्योंकि अगर आप +1 कर देंगे तो वो 0 हो जाएगा, वो बिल्कुल वैनिश हो जाएगा। तो इस वाले केस में सिर्फ लॉग लगा देंगे, ठीक है जी। अब ये वाला आप लिख सकते हैं t-2 + 1 -2 + 1 + c, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 1/2 log 2x + 1 माइनस 1/2, ये क्या हो जाएगा t की पावर -1 हो जाएगा, ठीक है जी। और ये -1 हो जाएगा तो ये प्लस हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2x + 1 + c। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है जी। आ गई बात समझ में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ज़रूरी नहीं होता कि हर क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पता लग जाए, आपको थोड़ा सा उसको समझना भी होता है। जैसे यहाँ पे देखिए डायरेक्ट हमें नहीं मिल रहा था तो हमने इसको इस तरह से पुट किया है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव कहीं ना कहीं ऊपर गिवन है, ठीक है जी। अब आप यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को, अब यहाँ पे क्या है, देखिए अगर इसको डेरिवेट करेंगे तो ये ऊपर गिवन है, पुट 2x² + 3x + 1 इज इक्वल टू टी। ये यहाँ पे पूरा अंडर रूट में है, ठीक है जी। तो अब ये क्या हो जाएगा 4x + 3 इज इक्वल dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। तो हमारा i क्या बन जाएगा, i आ जाएगा हमारे पास dt, ठीक है जी। ये अगर इस यहाँ पे dx लगाएंगे तो ये पूरा dt हो जाएगा अपॉन √t। अब इसको आप लिख देंगे, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, t की पावर -1/2 dt। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, t की पावर -1/2 + 1 -1/2 + 1, ठीक है जी, प्लस c। जैसे ही आप इंटीग्रेशन कर देते हैं उसी टाइम आपको कांस्टेंट लगा देना है, भूलना बिल्कुल नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा t की पावर 1/2, यहाँ पे भी 1/2 प्लस c। मैं पूरा आपको इलेबोरेट करके बता रही हूँ। तो ये हो जाएगा t √t + c, ठीक है जी। तो अब ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2x² + 3x। यहाँ से एक चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि क्या हो गया है यहाँ पे भी आप इलेबोरेट कर सकते हो इस वाले क्वेश्चन में। अगर कुछ इस रूट की फॉर्म में हो तो आप कैसे लिख देंगे उसको डायरेक्टली, 2 जो यहाँ पे ये कोफिशिएंट है ये आ जाएगा एंड पूरा ये अंडर रूट में आ जाएगा। समझ में आ गई बात इतनी।
चलिए जी, तो ये था हमारा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सो अगर आप ऐसे और भी चीज़ों को उसको डिटेल में समझना चाहते हैं, सो यू कैन विजिट ऑन आवर वेबसाइट। आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी हमारी वेबसाइट का लिंक। सो थैंक यू सो मच। और अगर ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं, और अगर आपके पास कोई और सजेशन है कुछ और वीडियोस के लिए, कि अगर आप चाहते हैं कि वो मैं और डालूँ वीडियोस, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा, ताकि हम मोटिवेट होते रहें और आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहें। थैंक यू सो मच।